राधे राधे प्रिय भक्तों, आज हम सभी अधिक मास के 9वें अध्याय का वर्णन करेंगे, तो प्रेम पूर्वक आप सभी श्रवण करें। 9वां अध्याय इस प्रकार है। श्री कृष्ण का क्रोधी मुनि दुर्वासा एवं ऋषि कन्या की कथा कहना। नारद जी बोले, हे मुनि, वह मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया। श्री नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत सा समय व्यतीत हो गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास स्थान पर आ पधारे और उसकी यह दीन दशा देखी। उसका सिर महादेव शंकर की भांति जटाओं से ढका हुआ था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये दुर्वासा ऋषि वही ऋषि है जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन शक्ति प्रदान की थी। एक बार इन्हें रुक्मणी के साथ जाते समय रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों से और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल लेने के हेतु पदाघात करता हुआ चला और प्रिय के प्रेम में निमग्न हो उसे भोगवती परी ले आया। जहाँ रुक्मणी ने तृष्णा को शांत किया तो मुनि को तत्क्षण महाक्रोध हुआ और प्रियाग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दिया, हे कृष्णा, तू सदा अपनी प्रिय के प्रेम में निमग्न रहते हुए तुमने उनके ही कारण मेरा तिरस्कार किया है। वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा और अनेकों तीर्थों के जल से जिनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती है, ऐसे महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विहल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और अपने आश्रम में ले आई और दुर्वासा ऋषि का आदर भाव से स्वागत किया। अर्घपाद एवं नाना प्रकार की जंगली फल फूलों से उनका आतिथ्य कर विनती की, हे महाभाग अत्रिगोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार है। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ है। आज मेरे सभी व्रत सफल हो गए, सभी पुण्य सफल हुए। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन हो बैठ गई। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, तुमको धन्य है, तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। हे माधवी मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है कि मैं कैलाश से तेरी धर्मशीलता जानने के निमित्त ही आया हूँ। अब मैं जल्द ही बुद्धि का आश्रम पहुँचूंगा। मैं बद्रीनारायण के दर्शन की इच्छा से जो जा रहा हूँ। ब्राह्मण बोला, बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर दुख सागर का सागर सूख गया। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ और संभावना दिखाई देती है। कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपा करके मुझे अग्नि से बचाइए। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता। इससे मैं शादीशुदा हो जाऊंगी। इसी वजह से मैं सो नहीं पाती हूँ, भोजन की इच्छा से नहीं होती है। मुनि राज, अब तो मैं मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता है। ऋषि दुर्वासा इसके लिए कोई और युक्ति विचारने लगे। वर्णनीय पुरुषोत्तम मास महात्म 9वां अध्याय समाप्त। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज 9वां अध्याय समाप्त हुआ। कल हम इसी समय 10वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे और 10वें अध्याय का वर्णन करेंगे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय श्री राधे।